मध्य प्रदेश की हवा में अब प्रदूषण बढ़ रहा है, इसीलिए उस पर बात करना जरूरी हो जाता है। पराली जलाने में मध्य प्रदेश की स्थिति सबसे खराब बताई जा रही है। श्योपुर में पराली जलाने के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। 2024 में एमपी में 11,382, पंजाब में 9,655, हरियाणा में 1,118 मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार का आंकड़ा बता रहे हैं आपको, 15 सितंबर से 18 नवंबर तक मध्य प्रदेश में धान की खेती बढ़ाना सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है, क्योंकि धान की जो खेती है वो बढ़ रही है, इसीलिए पराली बढ़ रही है और पराली जलाने के मामले भी बढ़ रहे हैं। देखिए, एमपी में अब प्रदूषण बढ़ रहा है। आंकड़ों पे बात कर रहे थे, आंकड़ों पे विस्तार से बात कर लेते हैं। श्योपुर में 2,424 मामले सामने आए हैं पराली जलाने के। यहाँ पर देखिए, प्रदूषण बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन पराली जलाना भी एक मुख्य कारण हर साल उभर के आता है और इसीलिए उस पर बात करेंगे आज। नर्मदापुरम में 1,462 मामले सामने आए, जबलपुर में 1,121 मामले, दतिया में 901 मामले, अशोकनगर में 379 मामले और देखिए गुना, ग्वालियर में 619 मामले सामने आए हैं। तो अच्छी खासी संख्या में ये पराली जलाने के मामले अलग अलग जिलों से मध्य प्रदेश के सामने आ रहे हैं। दो तस्वीरें देख लीजिए आप कि एक तरफ जलती है पराली और दूसरी तरफ फैलता है प्रदूषण। देखिए, पराली जल रही है, हवा में अब जहर घुल रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर साल देखने को मिलता है। इसकी मुख्य वजह क्या है, कैसी तस्वीरें अब हैं, क्या स्थिति अब है मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन दो तस्वीरों से पहले समझ लीजिए कि आखिर हम चर्चा आज किस खबर पर करने वाले हैं। देखिए, एमपी की हवा में जहर खुल रहा है। AQI पे बात कर लेते हैं, प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो AQI के आंकड़े जो अब डरा रहे हैं उस पर भी एक नजर डालते हैं। ग्वालियर में AQI 400 हो गया है, भोपाल में 303, TT नगर में 302, कलेक्ट्रेट में 309, पर्यावरण परिसर में 304, बाग सेवनिया में 301, रुसल्ली में 288। तो आप मान के चलिए कि ज्यादातर AQI अब 300 से ऊपर चल रहा है, जो कि खतरनाक माना जाता है। और उसमें भी ग्वालियर AQI में सबसे खराब स्थिति में नजर आ रहा है। और देखिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हैं, सूरज तिवारी भोपाल से जुड़े हैं, अक्षय शर्मा सीहोर से जुड़े हैं, हेम कुमार तिवारी श्योपुर से जुड़े हैं। सबसे पहले तो मैं हेम आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि श्योपुर में सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। कैसी स्थिति वहां पर नजर आ रही है? बिल्कुल अंजलि, आपको बताना चाहूंगा कि श्योपुर जिले में लगातार पराली जलाई जा रही है और प्रशासन के द्वारा लगातार टीम गठित कर करके, चाहे कृषि विभाग की टीम हो चाहे अन्य विभाग की टीम हो, गांव गांव खेतों में पहुंचाई जा रही है और किसानों को समझाई दी जा रही है कि पराली को भाई मत जलाइए। लेकिन किसान है, जो लोग हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। सबसे ज्यादा बात की जाए प्रदूषण की, जो हवा खराब है, तो ग्वालियर चंबल संभाग में पराली जलाने से हुई है। एक QI की जो मात्रा है वो 400 से पार है। लगातार ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार स्थिति पराली से बिगड़ती हुई जा रही है और जो हवा है वो खराब होती जा रही है। अंजलि, आप देख सकते हैं अंजलि कि लगातार जो हवा है वो खराब नजर आ रही है और पराली जलाने से खराब लोग नजर आ रही है। और देखिए, मध्य प्रदेश जो है वो नंबर 1 बन रहा है। पहले तो ये बता देते हैं कि आखिर संख्या जो पराली जलाने की है, कितने मामले पहुंच गए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में 11,382 इतने मामले सामने आए। किसके? सिर्फ पराली जलाने के। पंजाब में 9,655, उत्तर प्रदेश में 2,940, राजस्थान में 2,212, हरियाणा में 1,118, दिल्ली में 12। लेकिन मध्य प्रदेश इसमें सबसे ऊपर है, 11,382 पराली जलाने के मामले। मैं रुख करना चाहूंगी मेरे सहयोगी सूरज तिवारी का, भोपाल से जुड़े हुए मेरे साथ। सूरज, हम देख रहे हैं कि पराली जलाने में MP नंबर 1 नजर आ रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर साल ये मुद्दा उभरता है, लेकिन इस बार क्या पर्याप्त इंतजाम है सरकार की तरफ से भी या प्रशासन की तरफ से? देखिए, जिस तरह से लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है अंजलि, उसमें अगर रिपोर्ट देखें तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, वहीं पंजाब दूसरे नंबर पर, हरियाणा तीसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश में 11,000 से करीब ज़्यादा मामले जो सामने आए हैं पराली जलाने को। पंजाब में करीब 9,500 मामले, वहीं हरियाणा में करीब 1,100 मामले आए। वहीं मध्य प्रदेश के श्योपुर जो जिला है वहाँ पर सबसे ज़्यादा 2,424 मामले पराली जलाने के सामने है। नर्मदापुरम हो, जबलपुर हो, गुना, ग्वालियर, हर जगह लगातार पराली जलाई जा रही है और
इसका इसका मुख्य कारण ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो धान का उपार्जन है, धान की खेती ज़्यादा हो रही है, क्योंकि धान काटने के बाद जो उसकी पराली बचती है वो किसान जलाते हैं, उसके बाद उसकी जुताई और बुवाई करते हैं। जिस तरह से यही कारण है कि लगातार पराली जलाई आ रही है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने तो ये तक कह दिया कि मध्य प्रदेश का जो धुआं है वो दिल्ली जा रहा है, इसलिए वहाँ पर प्रदूषण फैल रहा है। लेकिन पराली के अलावा जो प्रदूषण के और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण प्रदूषण फैलता है। खराब सड़कों के कारण जो धूल होती है वो, क्योंकि वाटर फॉगिंग नहीं होती, उसके कारण कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलता है। अलग अलग मुख्य कई कारण है, केवल पराली नहीं है। तंदूर एक कारण है, एनजीटी ने बैन लगा रखा है तंदूर में, लेकिन भोपाल में अभी कई ऐसे स्थान हैं जहां पर तंदूर में जलाई जाती हैं, उसके कारण भी प्रदूषण फैलता है। तो कई ऐसे कारण हैं लगातार। कल आप देखिए कि जब हम पर्यावरणविद से बात कर रहे थे, जो पर्यावरण के जानकार हैं, वो लगातार कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम सरकारी दोषी नहीं बल्कि आम नागरिक भी दोषी हैं प्रदूषण को लेकर, क्योंकि कहीं भी आग जला देते हैं, कहीं पर भी डस्ट जला देते हैं, जिसके कारण पोल्यूशन लगातार फैलता जाता है। अगर अभी की बात करें अंजलि, तो भोपाल, राजधानी भोपाल में करीब जो प्रदूषण का आंकड़ा है वो 300 जा रहा है। वहीं बाग सेवनिया, टीटी नगर, अलग अलग स्थान है। मैं बता रहा हूं कि कहां पर क्या है। और ये इस समय जो एक्यूआई की वेबसाइट है उसमें अगर आप देखेंगे तो करीब करीब जो प्रदूषण का आंकड़ा है वो बाग सेवनिया में अभी के आंकड़े हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं। सूरज, हम दर्शकों को बता चुके हैं कि किस तरीके से अब हवा में जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में। और मध्य प्रदेश के जिलों की बात कर रहे हैं तो एक नजर ये भी डाल लेते हैं कि पराली जलाने के कितने मामले इन जिलों में सामने आए। श्योपुर की सबसे पहले बात करना चाहूंगी क्योंकि श्योपुर सबसे ऊपर है, 2424 मामले आए हैं। संगनूर में 1647, होशंगाबाद में 1462, फिरोजपुर में 1189, जबलपुर में 1121, दतिया में 901, तरनतारन में 802, अमृतसर में 703 और अशोकनगर में 779, गुना में 619। ये मामले हैं पराली जलाने के। मैं रुख करना चाहूंगी मेरे सहयोगी अक्षय शर्मा का, सीहोर से जुड़े हुए मेरे साथ। अक्षय, हम देख रहे हैं कि वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज चर्चा पराली जलाने पर हो रही है। पराली जलाना, अगर किसान ना जलाए पराली तो उस पराली को लेकर क्या इंतजाम है, इस पर ज्यादा चर्चा कीजिएगा। देखिए अंजलि, जो किसान लगातार पराली जो जला रहा है उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं किसानों का शिक्षित ना होना भी है, क्योंकि किसान काफ़ी लंबे समय से, प्राचीन काल से इसे एक अपनी कृषि की परंपरा मानता हुआ आया है कि जैसे ही वह फसल की कटाई जो करता है और उसके बाद जो पराली जो कि बचती है उसको वह जलाने को और उसका जो अपशिष्ट जो बचता है उसको खाद के रूप में उपयोग करता है। ऐसे ही उनकी धारणा बन चुकी है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है, जो कि किसानों को शिक्षित नहीं कर पा रहा है और पराली को लेकर किसी भी प्रकार की कोई बड़ी दंडात्मक कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की जाती है, जिसकी वजह से किसान अभी भी पराली को काफ़ी हल्के में ले रहा है और इसके दुष्परिणामों से कहीं ना कहीं वंचित है, जिसकी वजह से लगातार सीहोर जिले में भी पराली वाली घटनाएं बढ़ती जा रही है। तो वहीं जो एक्यूआई है उसके बढ़ने का कारण पराली तो है ही, साथ साथ सीहोर जिले में जो इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहाँ पर जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है वह एक बड़ी संख्या में एक्यूआई के लेवल को बढ़ा रहा है, लेकिन इस ओर स्थानीय प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। अभी जब दिल्ली की मुख्यमंत्री की भी इसे लापरवाही कही जा सकती है तो नागरिकों की भी लापरवाही से कहा जा सकता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक जानकारी ये भी देते हैं कि आखिर क्यों पराली जलाई जाती है। देखिए, रबी की फसल में देरी ना हो, मशीन की कटाई में सिर्फ फसल निकलती है, छूटा हुआ हिस्सा खेतों से हटाना आसान नहीं होता। किसान खेत में बची हुई पराली जला देते हैं, फसल की छूटा हुआ हिस्सा आसानी से जल जाता है। उत्तर भारत में ज्यादातर क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है और अक्टूबर नवंबर में धान की कटाई होती है, तो जो पराली निकलकर सामने आती है उसका क्या करें, उसको जला दिया जाता है। इसीलिए इस सीजन में हम देखते हैं कि जहां प्रदूषण लगातार बाकी कारणों से बढ़ता है, वहीं प्रदूषण जो है वो पराली जलाने से भी बढ़ता है। और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ पराली जलाने से ही बढ़ता है, और तमाम चीजें होती है, जैसे कि जानकारी मेरे सहयोगी सूरज तिवारी दे रहे थे। और देखिए, पराली जलाना लेकिन खतरनाक तो बहुत है। क्यों खतरनाक है वो भी आपको बता देते हैं। कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, आपको दिल और सांस की बीमारी हो सकती है, अस्थमा और फेफड़ों में इंफेक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड त्वचा और आंख में जलन करती है, नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालती है। पराली जलाने से गंभीर वायु प्रदूषण
प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण से जुड़ी जो भी बीमारियां हैं वो हो सकती है। इसीलिए खतरनाक तो है, लेकिन जिम्मेदारी नागरिकों की भी है और सरकार की भी बनती है।